हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। और आज हम पढ़ने वाले हैं रस के भेद। रस के भेद में भी पहला रस हम पढ़ेंगे जिसका नाम है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को ही हम रसराज भी कहते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की एक क्लास। तो श्रृंगार रस और श्रृंगार रस को ही हम रसराज भी कहते हैं। श्रृंगार रस का जो संबंध होता है ना, वो स्त्री पुरुष से होता है। अब श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि मनुष्य के अंदर जैसे स्थायी भाव होते हैं ना, वो सभी मनुष्यों के अंदर हैं, लेकिन वो कितने, उनकी संख्या 9 है। और जो देखा जाए, जो हमारे सिलेबस में जो बाद में 2 रस और जुड़े, उसकी वजह से हमारे रसों की संख्या 11 होगी। तो 11 आपके रस और 11 आपके स्थायी भाव। लेकिन अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि रसों की संख्या कितनी है, तो आप लिखेंगे 9 रस। ठीक है। तो जो रस है इसका स्थायी, जो श्रृंगार रस है इसका स्थायी भाव होता है आपका क्या, रति। अब रति कौन थी, देवों के देव जो आपके हैं इंद्रदेव, उनकी जो वाइफ होती हैं उनका नाम होता है रति। तो ये जो रसों के राजा होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, रसराज कहते हैं। या फिर इसी को आप बोलते हैं क्या, आद्य रस भी बोलते हैं। ठीक है। इसी को रस, श्रृंगार रस को ही हम रसराज भी बोलते हैं, या फिर हम आद्य रस भी कहते हैं। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आप आद्य रस के बारे में बताओ, तो कंफ्यूज नहीं होना। आद्य रस ही रसराज है और रसराज ही श्रृंगार रस है। अब यहाँ पर श्रृंगार रस के 2 भेद बताए गए हैं। एक है आपका संयोग रस और दूसरा है आपका वियोग रस। तो संयोग रस, संयोग का मतलब ही होता है क्या, मिलना। ठीक है। और वियोग का मतलब होता है बिछुड़ना, अलग होना, दुखी होना। तो यहाँ पर देखिए, अब ये राधा कृष्ण जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पर कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और स्टार मून है और राधा उनकी बांसुरी को सुन रही हैं। तो यही आपका क्या है, संयोग रस हो जाता है। ठीक है। अब संयोग रस के जो लक्षण हैं, स्थायी भाव सबसे इम्पॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए ये पूछा जाता है कि संयोग रस या फिर श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछते, संयोग रस का स्थायी भाव पूछते, या फिर वियोग रस का, उन सभी का स्थायी भाव रति होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो संचारी भाव है वो क्या होंगे, संचारी भावों की संख्या जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 33 होती है, और इसी को हम व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये ऐसे भाव होते हैं जो कि ये स्थायी नहीं होते, ये क्षणिक होते हैं, आते हैं और जाते हैं, और ये समय के अनुसार आते और जाते हैं। तो इस समय जब ये संयोग रस है, तब यहाँ पे हर्ष होगा, लज्जा होगी, मोह होगा, उन्माद होगा। आलम्बन कौन है, कृष्ण, जिसे देखकर राधिका के मन में भाव उठ रहे हैं, तो यहाँ पर आलम्बन है। जिसे देखकर ये संचारी भाव जाग रहे हैं, तो वो कौन है, कृष्ण है। कृष्ण बोल लीजिए, नायक बोल दीजिए, या फिर हीरो बोल दीजिए पिक्चर का, और या फिर कोई प्रिय व्यक्ति। आश्रय कौन है, किसके मन में ये भाव जाग रहे हैं, तो ये राधिका के मन में, राधा के मन में, प्रिया के मन में, प्रियजन के मन में, नायक को देख के, हीरो को देख के भाव जाग रहे हैं। और अनुभव क्या होता है, अनुभव यानी कि आपको बताया था मैंने पिछले क्लास में कि कारण होता है। तो अनुभव, अनुभव क्या है, जो उस समय आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके जो भाव जागृत हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम अनुभव कहते हैं। क्या होता है अनुभव, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अनुभव सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भाव जागते हैं उसी को हम अनुभव कहते हैं। जैसे अब राधा ने कृष्ण को देखा, तो वहाँ पर क्या है, वो उनके मन में प्रेम जगा, तो उनका भाव कैसा जग रहा है, उस समय क्या जग रहा है, सिचुएशन क्या थी,
कृष्ण सामने है, राधा उनसे प्रेम करती है। मन में कौन से भाव आ रहे हैं? लजाना, हर्ष, खुशी हो रही है, रोमांच है, आलिंगन है, गले लगना। फिर उद्दीपन। अब उद्दीपन क्या होता है? वो कौन सी सिचुएशन है जो राधा और कृष्ण के प्रेम को बढ़ा रहे हैं, मतलब इग्नाइट कर रहे हैं उनके प्रेम को। तो वो एकांत है, वहाँ कोई नहीं है। जगह क्या है? एनवायरनमेंट क्या है? वन, उपवन, नदी का किनारा, प्रेममयी उक्ति को सुनना। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? उनके प्रेम को क्या कर रही है? उद्दीप कर रही है, इग्नाइट कर रही है। तो आलंबन कौन है? कृष्ण। आश्रय कौन है? राधा, जिसके मन में वो भाव जाग रहे हैं। अनुभाव, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब वहाँ पे खुशी का भाव है तो वो राधा दुखी तो नहीं होगी, दुख वाले भाव तो नहीं जगेंगे। कौन से भाव जगेंगे? प्यार वाले, लजाना, खुशी, रोमांच। और इन सबको, ये वाले भाव को इग्नाइट कौन क्या कर रहे हैं? वो एटमॉस्फेयर, वो एनवायरनमेंट, नदी का किनारा, बहती हुई जल प्रवाह, चांदनी रात और एकांत वातावरण, नदी, वन, उपवन, ये सारी चीज़ें जो वहाँ पर हैं, तो वो क्या है? उद्दीपन का काम कर रही है, इग्नाइट करने का काम कर रही है। ये संयोग रस के क्या है? लक्षण है। अब इसका उदाहरण देखिए। एक पल मेरे प्रिया के दृग पलक थे, उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, चपलता ने इस विकम्पित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। तो यहाँ पर जो कृष्ण और राधा की जो बात बताई गई है, वो जब दोनों मिले हैं तो उन दोनों के मन में जिस प्रकार के भाव जाग रहे हैं, कैसे भाव जाग रहे हैं? प्रेमी प्रेमिका साथ में है। अब जब प्रेमिका ने प्रेमी को देखा तो उनके साथ में है वो, तो कैसे भाव जाग रहे हैं? देख रही है, उनके पलक झुक रहे हैं, और जैसा बार बार जो ये पलकों का झुक जाना है, वही उनके क्या है? झुकना और उठना, यही उनके प्रेम के संबंध को दर्शाता है। अब देखो यहाँ मानो आ गया है, तो यहाँ पर अगर अलंकार की बात की जाए ना, तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, आया समझ में? तो साथ साथ में हमको ये भी देखते जाना है कि इसमें अलंकार कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो अभी इसका स्पष्टीकरण अगर हम देखें तो यहाँ पर आश्रय कौन है? कवि है। कवि ने जब हीरोइन को देखा तब उन ऐसे आ रहे हैं। आलम्बन कौन है? प्रिया है। उद्दीपन का काम क्या कौन कर रहे हैं? उनके प्रेम को इग्नाइट कौन कर रहा है? नायिका के पलके को उनकी जो पलके गिर रही हैं। अनुभाव, अनुभाव क्या है? नायक का कंपित और पुलकित होना, नायक खुश हो रहा है, उस समय के भाव क्या है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन क्या भाव है? अब संचारी भाव क्या आ रहे हैं? संचारी भाव की संख्या क्या है? 33 है। उस समय कौन से भाव आ रहे हैं? लज्जा, उत्सुकता, इस तरह से ये वाले भाव आ रहे हैं। और ये जो भाव होते हैं ना, क्षणिक होते हैं, स्थायी रूप से नहीं। स्थायी मतलब जो परमानेंट रहते हैं, क्षणिक मतलब आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं वियोग। वियोग मतलब होता है दुख, दुख का भाव। अभी देखो ये राधा यहाँ पर बैठी हुई है, या नायिका यहाँ बैठी हुई है, दुखी है क्योंकि इसका प्रेमी यहाँ पर नहीं है, अकेले बैठी हुई है। तो प्रेम में प्रिया और प्रिय, चाहे वो हीरोइन हो चाहे वो हीरो हो, ठीक है, उन दोनों में से किसी दोनों का बिछड़ाव हो गया। अब जो ये जो अलग दोनों हुए हैं, ठीक है, किसी भी रीज़न से हुए हैं। जैसे कि अगर आप लोगों ने सूरदास के पद पढ़ा है, भ्रमर गीत जो 10th स्टैंडर्ड में है, उसमें जब गोपियाँ कृष्ण का इंतज़ार कर रही रहती हैं, कृष्ण उनसे वादा करके जाते हैं कि मैं लौटूंगा जरूर। अब इस वजह से वो रुकी हुई हैं कि जब कृष्ण आएंगे तब वो अपने भावों को बताएंगे, अपने फीलिंग्स को बताएंगे, लेकिन वो नहीं आते हैं। वो क्या करते हैं? उद्धव को भेज देते हैं और कहते हैं कि योग संदेश देकर भेजते हैं कि जाओ और गोपियों को ये संदेश देना कि वो प्रेम में ना पढ़कर क्या करें? योग करें, पूजा पाठ करें, भक्ति करें। ठीक है, तो उस समय जो उन गोपियों की और राधा की जो मनोदशा है, वो आपको भ्रमर गीत में बताया गया है। तो वहाँ पर क्या है? राधा और कृष्ण, गोपियाँ और कृष्ण अलग अलग हो गई हैं।
तो ये गोपियों के जो मनोभाव हैं वो किससे बताया गया हुआ है, एक भ्रमर से बताया हुआ है। तो वही चीज उस कविता में, उस सूरदास के पद में आपको वियोग श्रृंगार मिलेगा। अब यहाँ पर सेम स्थाई भाव क्या है, रति है। संचारी भाव क्या है, उग्रता, संत्रास, ठीक है, दुखी है ना तो दुखी वाले भाव आएंगे। आलम्बन क्या है, प्रिय कृष्ण का वियोग, कृष्ण नहीं है उसीलिए वो दुखी है। गोपियां कौन है, आश्रय कौन है, किसके मन में वो भाव जाग रहे हैं, तो गोपियों के मन में। अनुभाव क्या आ रहा है उस समय, वो करंट सिचुएशन में कैसे भाव जग रहे हैं, कौन सा अनुभव आ रहा है, तो वो आंसू बह रहे हैं। उद्दीपन का काम कौन कर रहे हैं, पावस ऋतु, मथुरा की स्मृतियां, है ना। तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, वियोग श्रृंगार को, राधा के दुख को और क्या कर रही हैं, इग्नाइट करने का काम कर रही हैं। अब वियोग श्रृंगार का उदाहरण देखिए, पीर मेरी कर रही गमगीन मुझको, और उससे भी अधिक तेरे नयन का नीर, रानी, रानी और उससे भी अधिक हर पांव की जंजीर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्थाई भाव क्या है, रति है, प्रिय से वियोग है, प्रिय से अलगाव हो गया है, बिछड़ाव हो गया है। अनुभव क्या है, अनुभव यहाँ पर क्या है, प्रेमी के वचन। ठीक है, इन पंक्तियों में क्या है, वो प्रेमी बोल रहा है कि तुम यहाँ पर नहीं हो और मुझे तुम्हारे नहीं रहने से जो मुझे तुम्हारे आँख याद आ रही है, ठीक है, और मेरे अश्रु बह रहे हैं, वो सब बता रहे हैं। फिर आश्रय कौन है, वियोगी और परास्त प्रेमी, वो अपने प्रेमिका को पा नहीं सका है। आलम्बन कौन है, असंतुष्ट प्रेमिका। उद्दीपन का काम कौन कर रहा है, आंखों का पानी और सांसारिक बंधन। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, ये है महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी को ये थी आपकी आधुनिक युग की कवयित्री रही हैं, बहुत फेमस कवयित्री रही हैं। इन्हें वेदना की साक्षात मूर्ति भी कहा जाता है या फिर आधुनिक मीरा कहा जाता है, क्योंकि इनकी कविताओं में इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ दुख को जाहिर किया। उन्होंने अपने जो तकलीफ उनको मिली थी उसको उन्होंने जाहिर किया है। अब महादेवी वर्मा की जितनी भी आप कविताएं पढ़ लो, जितनी भी कविताएं इनकी आपको मिलेंगी, उसमें सभी में वियोग श्रृंगार है। ठीक है, इसमें क्या आपको मिलेगा, आपको मिलेगा वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार की आपको प्रधानता मिलेगी। और मैंने दूसरी बात बताया कि इन्हें वेदना की साक्षात मूर्ति कहा जाता है या आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। और इनकी एक कुछ पंक्तियां जो थी वो काफ़ी फेमस रही हैं, जैसे कि तुम मेरे हिस्से आते कैसे, मैं विरह हूँ और तुम प्रेम हो। और ये जो महादेवी वर्मा जी हैं, इनको यामा के लिए इनको कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, पुरस्कार दिया गया है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताया, जो जब भी आप महादेवी वर्मा जी की कविता पढ़ो तो याद रखना कि उनकी कविताओं में वियोग श्रृंगार ही मिलेगा। अब देखो, ये एक गीत है, धरा से अजब खुशबू आने लगी, तितलियां भी गजब रंग दिखाने लगी, प्रकृति की सुंदर छवि देखो छाने लगी, वो भी हक अपना मुझ पर जताने लगी, है ना। तो यहाँ पे प्रकृति का सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर भी आपका कौन सा रस है, संयोग रस है। अब देखो, संयोग रस का स्थायी भाव क्या होता है बताओ, तो इसका आंसर होता है आपका रति होता है, भूलना मत। चाहे वो संयोग रस हो, चाहे फिर वो आपका वियोग रस हो, ये यहाँ पर आपका कौन सा भाव रहेगा, स्थायी भाव, रति रहेगा। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, तो श्रृंगार रस के आपके कितने हैं, दो भेद हैं, एक संयोग और एक वियोग। अब यहाँ पर आपका है संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो संचारी भाव की संख्या होती है आपकी कितनी, 33 होती है। और संचारी भाव को ही हम क्या बोलते हैं, संचारी भाव को ही हम व्यभिचारी भाव कहते हैं। ठीक है, व्यभिचारी भाव, और इनकी संख्या टोटल होती है कितनी, 33 होती है।
और ये ऐसे भाव होते हैं जो कि क्या है, जो कि क्षणिक भाव है। क्षणिक मतलब ऐसे भाव जो उस सिचुएशन में रहते हैं। जैसे कि समझो आप कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, वहां पर से किसी की शव यात्रा जा रही है, तो आप देखोगे ना तो उनके परिवारजन जो जितने भी लोग जा रहे हैं बहुत शांत रहेंगे, दुखी रहते हैं। तो आपको भी एक बार देख के लगता है अरे पता नहीं कौन चला गया, इसका परिवार का काफ़ी अहम हिस्सा रहा होगा, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो उस समय आपके मन में कैसे भाव आएंगे, थोड़े से दुख वाले भाव आएंगे, है ना। लेकिन आप जैसे वहाँ से मूव करोगे वो भाव चले जाएंगे, है ना। आपको कुछ सुंदर सा नज़ारा दिख गया, कोई छोटा बच्चा दिख गया जो कि कृष्ण के ड्रेस में है, तो और वो खेल रहा है, तो आपका मन क्या हो जाता है, संचारी भाव बदल जाएंगे आपके। आपको खुशी का होगा, वात्सल्य का होगा, प्रेम का होगा, आपके मन में ऐसा होगा कि बच्चे को गोद में उठा लूं। तो ये क्या है, अब वो भाव बदल गए, वो भाव कंटिन्यूसली नहीं रहेंगे, ठीक है, वो उस सिचुएशन में रहेंगे, वैसे सिचुएशन में रहेंगे। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, जिसके हृदय में भाव है उसको क्या कहेंगे हम, आश्रय, है ना। जिसके हृदय में आ रहा है, देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन और अगला वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है और आंसर अलग है, ठीक है। तो जिसके हृदय में भाव आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो राधा और कृष्ण, तो राधा के हृदय में अलग भाव है, कृष्ण के हृदय में अलग भाव है। तो किसके हृदय में भाव आ रहा है ना, तो उसी को हम आश्रय कहते हैं। अब देखो, दुल्हन गावहू मंगल चार, हम घर आए राजा राम बरतार, इसमें कौन सा रस है, तो इसमें आपका संयोग रस है। ये जो पंक्तियां हैं ना, ये उस समय की है जब श्री राम प्रभु का श्री राम और सीता मैया की शादी होती है, और सीता मैया जब अपने ससुराल जाती हैं तब ये मंगल गीत गाए जाते हैं। तो उसमें ये गाया जाता है कि दुल्हन गावहू मंगल चार, हम घर आए राजा राम, हम राजा राम के घर में, अपने पति के घर में आए हैं। तो यहाँ पर आपका संयोग श्रृंगार रहेगा। अब किस रस को रसराज कहा गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आद्य रस कहा गया है, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आप क्या लिखोगे, इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका श्रृंगार रस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी और सूर की रचनाओं के आधार पर रस की संख्या कितनी है। तुलसी और सूर के आधार पर रसों की संख्या कितनी है, इनके आधार पर रसों की संख्या 11 है, ठीक है। और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी बताई गई है, 9 बताई गई है, ठीक है, सॉरी 8 बताई गई है। भरत मुनि ने ना शांत रस को रस नहीं माना है, क्योंकि उनके हिसाब से वो कहते हैं ऐसा कि जो रस, ठीक है, जिस रस में जैसे कोई नाटक चल रहा है, तो अगर उस नाटक में अगर कोई वार्तालाप नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, तो वो रस नहीं कहलाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें से आपको तो कोई आनंद ही नहीं मिल रहा है, वो तो साइलेंट है, तो उसमें से आपको कोई भी रस का अनुभव नहीं होगा, इसलिए इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। क्लियर है इतना। और वैसे देखा जाए तो कुल रस की संख्या कितनी है, 9 है, रसों की संख्या 9 है। तुलसी और सूर ने रसों की संख्या कितनी बताई है, तुलसी और सूरदास जी के हिसाब से रसों की संख्या 11 बताई गई है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत इजी टॉपिक था। अगले टॉपिक के साथ अगला टॉपिक हमारा रहेगा वीर रस का, जिसकी बहुत जल्दी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, उससे रिलेटेड MCQ मिल जाएंगे। और रस को समझने के लिए अभी तक मैंने 2 वीडियो बना दी है,
और इससे रिलेटेड मैं बाकी 8-9 वीडियो और बनाऊंगी और इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। इन सारे वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको रस समझ में आएगा। और एट द एंड ऑफ द क्लास मैं इसकी ट्रिक भी आपको बताऊंगी कि आपको कैसे याद रखना है कि कैसा कविता की लाइन आएंगी तो वो आपका कौन सा रस रहेगा। ठीक है, तो चैनल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए, मुझसे ऐसे ही पढ़वाते रहिए, चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। सी यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर।